Assalamu alaikum everyone. Welcome back to the channel. A brief introduction. I'm मोहम्मद हमाद. इस चैनल पे मैं ट्राई करता हूँ कि एसी 100 इंडेक्स की जो एनालिसिस हैं, जो मेरा थॉट प्रोसेस है या जो मेरा इंटरेस्ट है, डेटा बैक जो एनालिसिस है उसे शेयर करूं और देखें कि 100 इंडेक्स ने कैसे परफॉर्म किया. उसके बाद कौन से सेक्टर्स में इंस्टीट्यूशन का इंटरेस्ट है एंड हाउ वी एक्सपेक्ट प्राइसेस टू मूव. डिस्क्लेमर के ये प्योरली मेरा एनालिसिस और थॉट प्रोसेस है. दिस बाय एनी मींस इज नॉट अ बाय और सेल कॉल. तो स्टार्ट करते हैं आज की परफॉर्मेंस से. पिछले 4 दिन से जो पॉजिटिविटी थी, उसके बाद ऑब्वियसली प्रॉफिट टेकिंग जो है वो आने के चांसेस बनते हैं और ड्यू भी हो जाती है. तो आज हमने देखा कि इंडेक्स में 420 पॉइंट्स के करीब जो है वो पॉइंट्स जो हैं इंडेक्स ने लूज़ किए हैं. 1,68,500 के करीब ओपन हुआ इंडेक्स और क्लोज हुआ 1,67,642 पे. 0.25% का नेगेटिविटी जो है वो इंडेक्स ने आज शो की है. अगर हम देखें आज की मूवमेंट, तो अपसाइड पोटेंशियल जो है वो स्टार्ट में आया हमारे पास, बट अगेन वो सस्टेन ना होने की वजह से हमने देखा कि फिर लेटर इन द डे वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग जो है वो जो है उसने स्ट्रेंथ लूज नहीं की, बट कंसिस्टेंटली हमने देखा कि पॉइंट्स लूज हुए हैं. लास्ट आवर की जो कैंडल स्टिक बनी है दैट इज़ अ बिट इनडिसाइसिव. तो उससे जो है वो कुछ पॉजिटिविटी एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं. ऑल्दो दैट इज़ नॉट कन्फर्म्ड येट. ये जो ऊपर दो रेजिस्टेंट लेवल मार्क हुए हैं 1,68,500 का और 1,70,000 का, that is a channel that index currently needs to break. इससे बाहर ऊपर निकलेगा जब, और that would be a situation जहाँ से न्यू एरा स्टार्ट हो सकता है, बट स्टिल दिस रिमेन्स अ चैलेंजिंग जोन. जो हमारे पास इंटरडे की लास्ट आवर की कैंडल है दैट इज़ इनकरेजिंग इन द सेंस के जो इंट्राडे के इंडिकेटर्स थे वो काफ़ी ओवर हीटेड थे. 84 के लगभग जो है वो RSI आ चुका था, तो अभी वो बिलो 60 आ चुका है. तो अगर इन दोनों को मिला के देखें तो देर कुड बी अ पॉजिटिव चेंज टुमारो, subject to the market conditions obviously. बट जो ओवर हीटेड सिचुएशन इंट्राडे की थी वो जो है वो मेरे ख्याल में अभी तक जो है वो हो चुकी है, एडजस्ट हो चुकी है. इंट्राडे में कोई ओवर बॉट की सिचुएशन अभी नहीं रही. सपोर्ट की बात करें तो इमीडिएटली जो सपोर्ट अवेलेबल है वो 1,67,000 की है, बट द मेन एरिया जो बाइंग इंटरेस्ट जहाँ पे हमें नज़र आ सकता है वो 1,66,200 के लगभग बनता है. तो ये जो एरिया है हमारे पास, ये जो है वो अच्छी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ से जो है, अगर इंडेक्स नीचे जाता है तो यहाँ से ट्रिगर हो सकती है. ATR करीब अभी भी कुछ 2100 से 2200 पॉइंट्स के दरमियान है. दैट और थोड़ा सा डिक्रीज भी हो रहा है, तो दैट शोज कि जो वॉलेटिलिटी है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है. इंडेक्स के वॉल्यूम की अगर बात करें तो आज के जो वॉल्यूम्स हैं वो 291.89 मिलियन वॉल्यूम्स हैं, compared to the 20 days average of 266.70 million volumes. तो इसका मतलब क्लियरली इट शोज़ के जो मार्केट में पार्टिसिपेशन है वो डिक्रीज नहीं हुई, रफली अपने जो इसका एवरेज चल रहा है 20 डेज का उससे ऊपर ही है इनफैक्ट. तो पार्टिसिपेशन डल ना होना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. दैट शोज़ के चेंज ऑफ हैंड हो रहा है शेयर्स का, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में चीज़ें मूव हो रही हैं. बट अगर वॉल्यूम्स डल हो जाते तो जो है वो एक सिचुएशन डिफरेंट होती. एक दूसरी चीज़ ये है कि अगर ये वॉल्यूम जो है वो कल के वॉल्यूम से बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली चेंज होते, और ये जो आपकी कैंडल स्टिक है ये थोड़ा सा नीचे मज़ीद जो है वो नीचे रेड बनती, तो दैट वी कुड हैव सेड कि प्रॉफिट बुकिंग से जो है के अलावा शॉर्ट पोजीशंस भी ओपन हुई हैं. बट एज ऑफ नाउ इन माय हम्बल ओपिनियन ये फ्रेश सेलिंग को इनवाइट नहीं हुई.
इट्स जस्ट द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस जो प्रॉफिट टेकिंग हुई है. देन अगेन दैट्स जस्ट माई ओपिनियन ऑन द करंट सिचुएशन. सेक्टर्स की अगर बात करें तो सेक्टोरल अल्फा में सीमेंट सबसे ऊपर है, इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर रहा है. अच्छा, जब हम अल्फा की बात करते हैं तो मैंने शायद पहले भी ये मेंशन किया हो कि से फॉर एग्जांपल अगर इंडेक्स ऑल रेड है, ठीक है, अ, और हम फिर भी देखें कि पॉजिटिव अल्फा है, तो इसका मतलब ये है कि से फॉर एग्जांपल अगर सारे सेक्टर्स जो हैं वो नेगेटिव में थे, तो उनमें सबसे कम जो सेक्टर नेगेटिव था वो कौन सा था, राइट? तो दिस इज हाउ दिस मेजर वर्क्स. तो हमारे पास जो सबसे बेहतर परफॉर्मेंस थी वो सीमेंट की थी, उसके बाद कमर्शियल बैंक्स हैं, मिसलेनियस है, टेक्सटाइल कंपोजिट है, फॉलोड बाय रीट एंड देन इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्ट, सो ऑन सो फोर्थ. सेक्टोरल इंटरेस्ट जो है फीपीलीपी की अगर हम बात करें तो मेनली जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो नेट सेलर्स ही रहे हैं, और जो हमारे पास लोकल है उसमें सबसे ज़्यादा बाइंग इंटरेस्ट था जो कि हमारे पास सीमेंट में आया है, और वो 281.24 मिलियन है. ट्रू इंस्टीट्यूशनल वैल्यू की अगर बात करेंगे वो मनी कहाँ पे मूव हुई है, तो दैट इज़ अगेन इन द सीमेंट सेक्टर. रिटेलर्स को अगर निकाल दें तो इंस्टीट्यूशन ने सबसे ज़्यादा बाइंग जो है वो सीमेंट सेक्टर में की है, 787.98 मिलियन की. उसके बाद हमारे पास आ जाता है आपका फर्टिलाइज़र विथ 306.02 मिलियन, एंड पोस्ट दैट वी हैव टेक्नोलॉजी, सॉरी पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें 92.11 मिलियन की जो है वो बाइंग हुई है. तो इंस्टीट्यूशन का जो इंटरेस्ट है दैट वाज विद द सीमेंट, देन इट वाज फर्टिलाइजर, पोस्ट फर्टिलाइजर फूड एंड पर्सनल केयर में भी थोड़ा सा 60 मिलियन के करीब उन्होंने जो है वो एक्टिविटी शो की है, और उसके बाद पावर जनरेशन विद 92.11 मिलियन. कल की अपॉर्चुनिटीज की अगर हम बात करें तो हमारे पास OGDC स्टिल रिमेन्स वीक बुलिश, लकी सीमेंट जो है वो बुलिश इमर्ज हुआ है, PPL वेट एंड वॉच है, न्यूट्रल होल्ड के साथ. उसके बाद BWCL है, हबको है, सिस्टम्स रिमेन्स वीक बुलिश, MCBs एट मोमेंटम रिवर्सल. PTC को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, थोड़ा सा मुहतात रहिएगा, इसके नंबर्स थोड़े से नेगेटिव अल्फा के साथ जो है वो चेंज होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, तो ये मॉडरेट बियरिश हो सकता है. सो इफ़ यू हैव समथिंग ऑन दिस वन, जस्ट ट्राई टू मैनेज इट, कीप द स्टॉप लॉसेस एंड एवरीथिंग, जो भी ट्रेड मैनेजमेंट में आपकी रिस्क मैनेजमेंट है उसे देख के. FCCL is weak bullish, Glaxo BOP is weak bullish, Sasgar is showing the strength for reversal, ABL, PUL is momentum reversal, PNSC, PIOC, और उसके बाद डॉल्मेन सिटी रीड जो है उसमें थोड़ा सा काफ़ी चीज़ें थोड़ा सा नहीं काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं. तो दीज आर द हाई कन्विक्शन नंबर्स एज ऑफ नाउ जो इमर्ज हुए हैं. और ऑलरेडी मैंने बात की थी कि जो मेन सेक्टर्स हैं उनके स्टॉक्स देख लेंगे कि वहाँ पे क्या चल रहा है, नेमली द कमर्शियल बैंक्स, ऑयल एंड गैस, और हमारे पास सीमेंट जो है. तो लेट्स स्टार्ट विद सीमेंट. सीमेंट को देख, सो सीमेंट में लकी, बेस्टवे, FCCL, दे आर एट द टॉप ऑफ द लिस्ट जो हमारे पास शो हो रहे हैं. बुलिश साइड पे लकी का 2.69 का अल्फा है, 5.50 का अल्फा है बेस्ट वे का, और उसके बाद FCCL जो है दैट रिमेंड पॉजिटिव विद 0.005%. व्हाट डज दिस मीन कि
अगर सेक्टर में हम देखें तो इनके जो है वो इसने पॉजिटिव परफॉर्म किया है, और ट्रेड कन्विक्शन जो मैं बनाता हूँ वो ऑब्वियसली इंडेक्स में उसके शेयर के हिसाब से आती है। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट टॉप 3 जो बुलिश में अभी मुझे नज़र आ रहे हैं। वीक बुलिश में चला गया है हमारा DGKCB, मोमेंटम रिवर्सल से निकला है, तो देर कैन बी सम अपॉर्चुनिटीज, बट इसके वॉल्यूम्स जो हैं वो इतने स्ट्रेंथन अभी नहीं हुए कि इसको हम कंपेयर कर सकें लकी या बेस्ट वे के साथ। उसके बाद हमारे पास जो मोमेंटम रिवर्सल की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं बड़े नाम, वो CHCC है और उसके बाद MLCF है। सो इनमें जो सेलिंग है वो लिमिट होती हुई नज़र आ रही है। बुलिश नहीं है, बट देर कैन बी अपॉर्चुनिटीज़ इन डेज टू कम, क्योंकि सेक्टर्स में शिफ्ट हुआ है अभी सीमेंट में, क्योंकि कुछ इंटरेस्ट आज डेवलप हुआ है, तो ऑब्वियसली देर कुड बी अपॉर्चुनिटीज़। सीमेंट के बाद अगर हम देखें तो कमर्शियल बैंक्स को देख लेते हैं। कमर्शियल बैंक में MCB जो है वो स्ट्रेंथ शो कर रहा है मोमेंटम रिवर्सल की तरफ, लेकिन वॉल्यूम्स अभी इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हुए। फेसल बैंक जो है दैट इज़ वीक बुलिश, वॉल्यूम्स भी अच्छे लग रहे हैं और 3.31% का जो है वो अल्फा है। बैंक ऑफ पंजाब ऑल्दो नेगेटिव अल्फा था, बट स्टिल देर आर साइंस ऑफ बुलिशनेस एंड वॉल्यूम्स भी ठीक लग रहे हैं। इसके अलावा मेनली जितने भी हैं हमारे पास वो वीक बुलिश और मोमेंटम रिवर्सल की तरफ जा रहे हैं। वॉल्यूम्स के इश्यूज हैं, जैसे अगर आज की हम बात करें तो मीज़ान बैंक के जो वॉल्यूम्स थे वो इतने अच्छे नहीं थे, वॉल्यूम्स उसमें कम हुए हैं। स्टिल वीक बुलिश है, बट वॉल्यूम्स चेंज हो रहे हैं, तो वॉल्यूम्स के देख के चलना है। सो दैट इज़ द कमर्शियल बैंक्स। और कमर्शियल बैंक्स के बाद हम ऑयल एंड गैस की बात करते हैं, दैट रिमेन द हॉट टॉपिक। ओके, एक्सप्लोरेशन कंपनीज की बात करें तो OGDC नेगेटिव अल्फा आया 1.11% का, वीक बुलिश है, वॉल्यूम्स अभी भी अवेलेबल हैं। PPL जो है नेगेटिव अल्फा आया है, न्यूट्रल होल्ड पे है। PUL और मारी जो हैं अभी भी मोमेंटम रिवर्सल में हैं, और अगर इन दोनों को हम कंपेयर करें तो अगर POL में वॉल्यूम्स लगना स्टार्ट हो जाते हैं तो ये दिस कुड बी बेटर देन द मारी। सो या POL में जो है वो वॉल्यूम्स का सिर्फ इशू है। आपके जो अपसाइड के गेंस हैं वो सही रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन अभी वॉल्यूम्स का इशू है, इसमें वॉल्यूम्स कम लग रहे हैं। तो लेट्स सी हाउ दिस बिहेव्स। और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के बाद मार्केटिंग कंपनीज देख लेते हैं। मार्केटिंग को अगर हम देखें और डेली गेंस से देख लेते हैं, वाफी जो है उसने अल्फा तो रिपोर्ट किया है पॉजिटिव, बट अगेन नॉट सो मच इंटरेस्टिंग वॉल्यूम्स। अगर हम वॉल्यूम के साथ जो है वो देखें तो एज ऑफ नाउ कोई भी ऐसा स्क्रिप्ट मुझे नहीं दिख रहा कि जो बुलिश है और उसमें वॉल्यूम्स भी लग रहे हैं, एक्सेप्ट SSGC। इसका नेगेटिव अल्फा तो आया है, बट इट्स इन अ बुलिश ट्रेंड और वॉल्यूम्स आ रहे हैं। अदर देन दैट देर आर न्यू मिक्स सिग्नल्स, तो देर इज़ नो क्लियर सिचुएशन कि हम उसमें कहें कि उसकी प्राइसेस जो हैं वो जस्टिफाइड हैं विद द वॉल्यूम्स। सो दिस इज़ इट। in my opinion it was a प्रॉफिट टेकिंग सेशन, कोई बहुत ज़्यादा एग्रेसिव सेलिंग का सेशन नहीं था। तो जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड कि ऑयल एंड गैस से चीज़ें मूव होती हुई नज़र आई हैं सीमेंट सेक्टर में आज। सो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे।